बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अलिफ लाम मीम सौद, अलिफ लाम मीम रॉ। पूरे हुरूफ आगे वीडियो में बताऊंगा। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये हुरूफ अल्लाह ताला के पोशीदा यानी छुपे हुए नामों से जुड़े हैं। इनका कोई तो लिंक है जो सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम है, या हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हो। कहते हैं कि इनके जरिए की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अलिफ लाम मीम सौद और अलिफ लाम मीम रॉ, इन दोनों के एक मखसूस तादाद में पढ़ने से हर मुश्किल और परेशानियों का खात्मा होता है। बस दिल में सोचकर पढ़ते जाना ही काफी होता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। अलिफ लाम मीम सौद के बारे में आलिम ये बताते हैं कि अगर आपका कोई भी खुला या छुपा हुआ दुश्मन है तो उसके लिए इसे पढ़ने से ऐसे दुश्मन पर आपका गलबा होता है, उसकी सरकशी खत्म होती है। अब किसी का शौहर ही दुश्मन से कम नहीं हो, या किसी भाई की अहलिया ही ऐसी है कि उसने उनके नाक में दम कर रखा है, तो ऐसे लोगों के लिए इन हुरूफ का वजीफा बहुत मुजरब है। शौहर या अहलिया या कोई भी शख्स, आपका भाई बहन बेटा बेटी चाचा चाची कोई भी रिश्तेदार हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, कुछ नहीं मानते। आप कितने ही सही हो, आपकी बात की उनकी नजरों में कोई अहमियत नहीं है। तो अलिफ लाम मीम सौद जो सूरह अल आराफ की पहली आयत है, इन्हें इस तरह से पढ़ें। बावुज़ू होकर 11 मरतबा अलिफ लाम मीम सौद पढ़ें और उस शख्स का तस्वुर करके उसकी तस्वीर पर दम कर दें, या पानी पर दम करके उसे पिला सकते हैं तो पिला दें। फायदा होने तक रोजाना करें। अल्लाह ताला बंदे के दिल को आपके लिए नरम कर देता है। वो आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आता है और आपकी बात मानते चला जाता है। कहने का मकसद यही है कि लोगों के दिल आपके लिए मुसख्खर होते हैं। दुश्मन या कोई भी मुखालिफ जिसकी जुबान बंदी चाहते हैं, यानी आपके सामने लोग आपकी बेइज्जती करते हो, या कोई एक इंसान ऐसा हो जो आपकी बेइज्जती करता हो, घमंड में आपके ऊपर गालिब रहता हो और नाहक आपको तंग करता है, अपनी अकड़ दिखाता है और उसे आप कंट्रोल में लेना चाहते हैं ताकि वो नुकसान न पहुंचाए, आपके ताबे हो जाए। तो ऐसे में अल्लाह के ये 2 इस्म मुबारक या अजीजू या जब्बारू, या अजीजू या जब्बारू, इनके साथ आपको अलिफ लाम मीम सौद ये मिलाकर आगे पढ़ना है इस तरीके से। या अजीजू या जब्बारू अलिफ लाम मीम सौद, या अजीजू या जब्बारू अलिफ लाम मीम सौद। इस तरह से रोजाना इशा की नमाज के बाद बावुज़ू रहकर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ आप 7 या 11 मरतबा पढ़ें और दरमियान में 313 मरतबा ये पढ़ें और अपने मकसद के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। पढ़ने के दौरान तसव्वुर आपको उसी शख्स का रखना होगा। अमल के बाद तस्वीर पर दम करने की जरूरत नहीं है, बस उसका नाम लेकर जो आपके दिल में है उसके लिए दुआ करें। मोहब्बत और तस्खीर क़ुलूब यानी दिलों को जीतने के लिए आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी बात माने, इतनी आपकी शोहरत हो कि आपके पीछे से आपके चर्चे हों। तो अलिफ लाम मीम रॉ जो सूरह अर्राद की पहली आयत है, इन्हें रोजाना फजर की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ना है। ये आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आदत बना लें। फजर में नहीं पढ़ सकते हैं तो फिर किसी भी नमाज के बाद, मगरिब के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपका रौब, दबदबा और वक़ार पैदा होता है। एक और अमल बता देता हूँ। अलिफ लाम मीम स्वाद, अलिफ लाम मीम रॉ, अलिफ लाम रॉ, काफ हा या ऐन साद, ताहा तासीन मीम, तासीन यासीन, स्वाद नून वल कलम। अब देखें, इन वज़ाइफ के साथ शौहर की खिदमत या बीवी से आगे होकर मोहब्बत या अपने रिश्ते में खुलूस और उसकी कोशिशें ये खुद ही आप करें। इनसे होगा क्या, और उनसे नरम लहजे में बात करने से अमल का असर और बढ़ जाता है। हमेशा याद रखें कि ये वज़ाइफ सिर्फ जायज़ हलाल मकसद के लिए ही हैं और यहाँ भाई बहनों को फ़ायदा होते आ रहा है। एक प्यारे भाई ने या अल्लाह टेस्टिमोनियल लिखा है। वो कहते हैं कि हेलो इमरान भाई,
आपका दिया हुआ वजीफा मैंने किया था, मेरा काम हो गया, थैंक यू। वजीफा तभी असर करता है जब उसे पूरे यकीन और तवज्जो के साथ पढ़ा जाए। आप चाहते हैं कि लोग आपसे दबे, तो जो अमल अब तक बताए हैं उनके अलावा ये वाले हुरूफ मुक़त्तिआत जो पढ़कर बताए हैं, ये भी आप पूरे दिन में इस तरह से पढ़ें कि जिसके लिए चाहते हैं उसका तसव्वुर दिल में रखें, और जब भी पढ़ें वुज़ू में करें। इस तरह से पढ़ सकते हैं कि मौका मिले तो 10 बार पढ़ लिया, फिर से वक्त मिला तो 20 मरतबा पढ़ लिया, और दोबारा कभी दिन में वक्त मिला तो चाहे 5, 10, 15, 20 जितनी मरतबा भी पढ़ना चाहें, जहन में उस शख्स के बारे में सोचते हुए जितनी मरतबा भी आप पढ़ना चाहें इसे पढ़ लें। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।